हेलो एवरीवन, राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे हैं। आई एम अर्शी, फैकल्टी ऑफ राफेल एकेडमी। आज जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो होगा आपका स्टैटिक जीके में मैं आपको हिस्ट्री कराऊंगी। हिस्ट्री के ऐसे ये जो टॉपिक है ये है राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं और उनकी डेट। ठीक है, जितनी भी उस डेट पे आपकी जो घटनाएं घटी हैं हम उनको यहाँ पर देखने वाले हैं। फिर उसके बाद में मैं आपको एक छोटा सा मॉक टेस्ट भी कराऊंगी जीके से रिलेटेड। ठीक है, वो मैंने इसी में ऐड कर दिया है ताकि क्या है कि आपकी क्लास भी हो जाए और फिर आपका जो है आपका कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हो जाए। ठीक है, तो क्योंकि अब आपका जो एग्ज़ाम है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, तो आप भी अपने स्तर पर पूरी ईमानदारी के साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ त्यौहार मनाते रहें और आपकी पढ़ाई जो है वो आपकी बैलेंस में ना रहे। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है, डिसबैलेंस नहीं होना है। अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते रहें। ठीक है, शायद आपकी जो है 27 नंबर है, शायद मुझे लग रहा है कि आपकी डेट 27 बीएसएफ एएसआई की तो शायद आ गई है, 27 नंबर है, लेकिन बीएसएफ आरओआरएम की डेट भी आ जाएगी। अगर नहीं भी तो कंफर्म करके पूरा बता देंगे। उससे पहले आप अपनी तैयारी को बेहतर करें और भी अच्छे से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना हम टॉपिक जो कि हिस्ट्री का है। राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं 1904 में 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। कब हुआ था? तो ये हुआ था 1904 में हुआ था। याद रखना ये बात। 1905 में क्या हुआ था? 1905 में हुआ था आपका बंगाल विभाजन। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। अभी सिर्फ हम उतना ही देख रहे हैं जितना आपके एग्ज़ाम से, ठीक है, जितना आपके एग्ज़ाम को ज़रूरत है, एग्ज़ाम से रिलेटेड है। और बाकी जितना भी डिटेलिंग में, ऐसा नहीं है हम डिटेलिंग में हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, हम ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में हुई थी। 1907 में आपका सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसे हम कांग्रेस में फूट भी कहते हैं। ठीक है, कि कांग्रेस में इस अधिवेशन के बाद कांग्रेस में क्या है, फूट पड़ गई थी। ठीक है, 1909 में मार्लो मिंटो सुधार हुआ था। कब हुआ था? 1909 में आपका क्या है, 1909 में मार्लो मिंटो सुधार हुआ था। 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार हुआ था। 1911 में 1916 में 1916 में होम रूल लीग का निर्माण हुआ था 1916 में। और क्या हुआ था 1916 में? 1916 में मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में। 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन हुआ था। 1917 में महात्मा गांधी द्वारा क्या है, 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है 1919। 1919 में रॉलेट अधिनियम हुआ था। याद रखना, 1919 में रॉलेट अधिनियम हुआ था, आया था। ठीक है, रॉलेट अधिनियम आया था। और 1919 में और कौन सी घटना घटी थी? तो 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड, आपको याद होगा। ये भी क्या है, ये भी इसी से रिलेटेड है। 1919 1919 में ही माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था। तो ये तीनों घटनाएं 1919 की हैं। ये आपके लिए तीनों घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो इन्हें ध्यान से देख लेना है। डेट में कंफ्यूज नहीं होना है। मैं बार बार आपसे बोलूँगी, कभी आप डेट में कंफ्यूज हो जा तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, 1920 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। 1920 में तुर्की के जो खलीफा थे उनसे रिलेटेड था ये। तो सभी को मैंने आपको बताया, डिटेलिंग में देखेंगे। उससे पहले हम सिर्फ फैक्ट देख लेते हैं जितना हमसे पूछा जाएगा। 1920 में असहयोग आंदोलन 1920 में। 1922 में चोरी चोरा कांड 1922 में हुआ था। 1927 में क्या हुआ था? 27 में आपका साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। कब हुई थी? 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। 1928 में साइमन कमीशन क्या है, भारत आया था। साइमन कमीशन कब आया था भारत, कब आगमन हुआ था? 1928 में। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था।
भारत में आगमन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1929। 1929 में क्या हुआ था, भगत सिंह द्वारा जो केंद्रीय असेंबली है उसमें क्या हुआ था, उसमें बम विस्फोट किया गया था भगत सिंह के द्वारा। ठीक है, 1929 में किया गया था। और 1929 में कौन सी घटना घटी थी, तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग भी 1929 में ही बोला गया था कि कांग्रेस के द्वारा उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए कांग्रेस के द्वारा 1929 में। 1930 में सवर्णिम आंदोलन 1930 में हुआ था, सवर्णिम आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, और 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ये जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो है आपका 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 1930 में तो आपको पता है प्रथम हुआ था, 1931 में दूसरा हुआ था, 1932 में तृतीय हुआ था, तीसरा हुआ था। ठीक है, तो दोनों की डेट 30, 31, 32 याद रखना ये बात। नेक्स्ट है आपका 1932। सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की घोषणा भी 1932 में ही की गई थी, जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है। 1932 में पूना पैक्ट, 1932 में क्या है, पूना पैक्ट। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, 1942 में क्रिप्स मिशन का आगमन, 1942 में क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था भारत में। 1943 में क्या है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी 1943 में। एक क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी, तो 1943 में। 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। 1946 में कैबिनेट मिशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे पूछ लिया जाता है कैबिनेट मिशन के बारे में। तो कैबिनेट मिशन की आगमन कब हुआ था, तो 1946 में हुआ था, भूलना मत बिल्कुल भी नहीं। 1946 भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन 1946 में हुआ था, और जो अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी 1946 में हुई थी, अंतरिम सरकार की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1947। 1947 में भारत का विभाजन हो गया था, भारत पाकिस्तान अलग बट गया था, भारत अलग। ठीक है, तो 1947 में भारत का विभाजन हो गया था माउंटबेटन योजना के तहत। ठीक है, याद रखना ये बात। नेक्स्ट है आपका 1947। 1947 में क्या है, 1947 में जो भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं। ठीक है, तो ये तो वही था जो मैं आपको ऊपर करा चुकी हूँ, ये मिसप्रिंट हो गया शायद फिर से। तो चलिए फिर देखते हैं आगे। आगे हमारा है कुछ बौद्ध धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड आपको मैं कुछ यहाँ पे करा रही हूँ, क्योंकि बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन रहे हैं, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक आपको पता है गौतम बुद्ध हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध क्या है, गौतम बुद्ध आपके बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन है, चतुर्थ बौद्ध संगति उपाध्यक्ष कौन है, तो अशोक घोष हैं। ठीक है, महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी है। ठीक है, जो महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली है, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी जन्म स्थली, ठीक है, ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, ये सब चीज़ें क्या है आपसे कंफ्यूज करने के लिए पूछ ली जाती हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी है, जिसे क्या है वन किस महाजनपद के अंतर्गत आती थी, तो कौशल महाजनपद के अंतर आती थी। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या है, तो प्रजापति क्या है, प्रजापति गौतमी महात्मा बुद्ध की सौतेली माता थी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। बौद्ध धर्म के जो प्रथम अनुयायी थे, जो दो प्रथम अनुयायी थे, उनके क्या क्या नाम थे, कल्लिकी, ठीक है, कालिक क्या है, कालिक और तपासु क्या है, बौद्ध धर्म के प्रथम दो अनुयायी थे। नेक्स्ट है बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था, उन्हें गृह त्याग कितने वर्ष की अवस्था में कर दिया था, तो 29 वर्ष की आयु में ही वो गृह अपना घर छोड़कर चले गए थे महात्मा बुद्ध। ठीक है, ये है आपका मॉक टेस्ट, ये क्या है आपका, ये है आपका मॉक टेस्ट। कुछ जीके के क्वेश्चन में यहाँ पर आपके 10 से 12 क्वेश्चन हैं जो मैं यहाँ पर आपके कराऊंगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए ही मैं ये लेके आई हूँ। वैसे मैंने इसी में ऐड कर दिया था
कि इसी के साथ साथ आपकी थोड़ा सा जीके के क्वेश्चन या फिर फैक्ट समझ लो जो मैं वो बता दूंगी, और आपको मॉक टेस्ट भी करा दूंगी। वैसे अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं संडे में सोच रही हूँ कि आपका एक मॉक टेस्ट करा देती हूँ, ठीक है। तो मैं आपका संडे में मॉक टेस्ट करा दूंगी, ठीक है, क्योंकि आपका नवंबर अब अक्टूबर ख़त्म होने वाला है त्योहारों में ही बस, और नवंबर आपका चालू होने वाला है, तो एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद क्या है? रामानंद कबीर के गुरु थे, याद रखना रामानंद। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वायुश्री योजना। वायुश्री योजना के बारे में आपने सुना होगा। तो इसका शुभारंभ कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 2017 को वायुश्री योजना का आरंभ किया गया था, शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट है संविधान संशोधन, जिसके तहत क्या है, जीएसटी पारित किया गया था। जो संविधान संशोधन विधेयक था, ठीक है, जो बना था विधेयक, तो वो 122वां संविधान संशोधन है। और जब इसको पूर्ण आपकी क्या है सहमति मिल चुकी थी, तो 101वां संविधान संशोधन भी है, ठीक है। संविधान 101वां संविधान संशोधन, ठीक है। जीएसटी जो है। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? राज्यसभा में कितनी है भाई? तो उसमें है 250 संख्या है अधिकतम संख्या, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? जो आपका दर्रा है पश्चिमी घाट, उनमें से कौन सा ऐसा पर्वतमाला है जो इसमें स्थित नहीं है? तो पीपली घाट क्या है, वो आपका पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है। कौन सा? पीपली घाट। कौन सा? पीपली घाट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? ये क्वेश्चन जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये, क्योंकि दोनों में रिलेटेड लेके आई थी आपके लिए, तो याद रखना ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन और इतना ही वो पूछने वाला है बस। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? तो कर्क रेखा क्या है? कर्क रेखा आपको पता है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, ठीक है। भारत की कर्क रेखा, भारत की जो कर्क रेखा है वो क्या है? भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, तो NiA, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसने ऋषि आंदोलन चलाया था? तो शेख नूरुद्दीन ने क्या है आपका ऋषि आंदोलन चलाया था। निम्नलिखित किसने ऋषि आंदोलन चलाया? तो शेख नूरुद्दीन ने आपका ऋषि आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट है आर्य शब्द। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो श्रेष्ठ या कुलीन जो है आपका आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। नेक्स्ट है वैष्णव मत। वैष्णव मत के किन शासकों के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा है? तो वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में तो पहुंचा है, ठीक है। तो ये गुप्त वंश है, ठीक है। आपको पता है जो गुप्त वंश है वो वैष्णव मत के शासकों के द्वारा संरक्षण में और अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा है। नेक्स्ट देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है आपका शूद्र का मिलता है। ऋग्वेद में क्या? ऋग्वेद के 10वें मंडल में, याद रखना 10वें मंडल में आपसे क्वेश्चन आ जाए कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो शूद्रों का क्या है? शूद्रों का जो है वो उल्लेख मिलता है किसमें? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। नेक्स्ट है आपका जैन परंपरा। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो 24 हुए हैं। महावीर आपके जो हैं, महावीर जो थे वो महावीर आपके लास्ट आपके अंतिम तीर्थंकर थे और 24वें तीर्थंकर रहे हैं, ठीक है, जैन धर्म के। नेक्स्ट देखते हैं बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र ने कहाँ पर किसानों को संगठित किया था? तो वो किया था आपका अवध में, ठीक है। अवध में बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। नेक्स्ट है निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु कहा है? निम्न में से किसने अकबर को इस्लाम धर्म को शत्रु कहा है? तो ये कहा है बदायूं ने। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, याद रखना। तो ये कहा है बदायूं ने। तो बदायूं ने इतिहासकारों ने अकबर को इस्लाम धर्म का क्या कहा है? शत्रु कहा है। मेहरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं आपके, जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं उनसे क्या है ये संबंधित है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय से ये है मेहरौली का जो स्तंभ है वो संबंधित है। नेक्स्ट है गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा है? तो समुद्रगुप्त का जो
शासक हैं उनको गुप्त काल के जो शासक रहे हैं समुद्रगुप्त, उनको क्या बोला गया है, कविराज बोला गया है। ठीक है, याद रखना उन्हें क्या बोला गया है, तो उन्हें बोला गया है कविराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो दिनार कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहीं पे हो जाती है आपकी क्लास ख़त्म। ठीक है, आपकी क्लास यहीं पे होती है ख़त्म। तो ये जो कुछ मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए थे, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी से जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जितना भी मैं आपको कंप्लीट अब आपका होने वाला है, बस आपकी करंट अफेयर्स की है। मैं आपका पूरा जीके का जितना हमने आपसे वादा किया था पूरा हम आपको करा रही हूँ। ठीक है, जितना भी मैंने जीके का आपको कराया सारा पोर्शन, 1 से 2 कोई आपके टॉपिक बचे हुए हैं, बाकी मैं आपका सारा आपके एग्ज़ाम होने से पहले ही करा दूंगी सारा सब कुछ। ठीक है, चलिए फिर क्लास को करते हैं यहीं पे ख़त्म। थैंक यू सो मच।